हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो डीएफसीसीआईएल की तरफ से। दोस्तों, डीएफसीसीआईएल का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, आपके एग्जामिनेशन सेंटर क्या होने वाले हैं। जैसे देख सकते हैं ये फुल नोटिफिकेशन, इसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। अप्लाई करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी 16 फरवरी 2025 को हो जाएगी। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक रखी जाएगी। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर स्टेज फर्स्ट जो सीबीटी है, जो कि आपका अप्रैल 2025 में टेंटेटिव है। उसके सेकेंड स्टेज सीबीटी जो आपका अगस्त 2025 में है। जहां पर भी पीईटी जैसे एमटीएस पोस्ट के लिए पीईटी है तो वो अक्टूबर या फिर नवंबर 2025 में हो जाएगा। द एब शेड्यूल फॉर सीबीटी एंड पीटी टेंटेटिवली एंड सब्जेक्ट टू चेंज, यानी कि यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है, ये आपका टेंटेटिवली है, ये आपका चेंज भी हो सकता है। इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर ये टाइमिंग वगैरह दी हुई है। बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले जूनियर मैनेजर की पोस्ट है जिसमें स्किल आपका पे है 50,000 रुपीज से लेकर 1,60,000। E2 लेवल आपका रहेगा। आईडीए पे स्केल दिया हुआ है। यहाँ पर टोटल 3 ही वैकेंसी देखने को मिल जाती थी, जिसमें यूआर की एक, ओबीसी की 2। पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ सीए या फिर सीएमए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम लोग एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव सिविल में यहाँ पर टोटल 36 सीटें देखने को मिल जाती है, जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी पीडब्ल्यूडी की 2 और एक्स रिजर्वेशन की 5। टोटल कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, देख लीजिएगा जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 3 ईयर का डिप्लोमा करके रखें सिविल इंजीनियरिंग से या फिर सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन से या फिर सिविल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से या फिर सिविल पब्लिक हेल्थ से या फिर सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बी बीटेक भी आप करके रखें, सिविल इंजीनियर से अप्लाई कर सकते हैं। हमें आपको अभी दिखा देंगे कि क्या चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल के लिए भी इसी तरह टोटल 64 वैकेंसी देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रिकल से कहीं डिप्लोमा या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से। यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम, ये सारे एलिजिबल हो जाएंगे। नॉट लेस देन 60% मार्क्स, यानी कि यहाँ पर आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। इसी क्रम में देखते हैं एस&टी, जो कि सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में टोटल 75 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा। यहाँ पर आप 3 ईयर का डिप्लोमा करके रखें, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, रेल सिस्टम कम्युनिकेशन, और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट और एस&टी की पोस्ट है, दोनों में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर पाएंगे। बीटेक करके रखें या फिर डिप्लोमा करके रखें, अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एमटीएस के बारे में। तो आपका स्केल ऑफ पे 16,000 से लेकर 45,000 दिया हुआ है, जो कि N1 लेवल दिया हुआ है। टोटल यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, यानी सिलेक्शन ऑफ चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा होती है। 464 मैट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर का ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कंप्रेंट एसीटी अप्रेंटिस किए हैं, अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपने आईटीआई करके रखा है एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से, नॉट लेस देन 60% मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आईटीआई कर रखे हैं या फिर आपने 10th के बाद 1 साल का अप्रेंटिस करके रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। देखिए, एप्लीकेंट शुड प्रोसेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, है कि जो भी डेट है आपकी क्लोजिंग की 16 फरवरी 2025, उस तारीख तक आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए। देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्स एज पर प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर थ्रू रिकॉग्नाइज लेटरल एंट्री स्कीम कैन आल्सो अप्लाई, यानी कि जो भी लेटरल एंट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हैविंग बीटेक या फिर एमई एमटेक कर सक किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग 4 ईयर का होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो भी एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल और सिविल की वैकेंसी है, जहाँ पर आपके डिप्लोमा प्रिस्क्राइब एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, जैसे बी बीटेक बीएससी करके रखे अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स से। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है कि बी बीटेक वाले अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में डाउट है कि एमटीएस में डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द एमटीएस, पैरा नंबर जो कि 2.3 में हमने बताया था, इज मैंडेटरी एंड इन द एब्सेंस ऑफ द सेम एनी हायर क्वालिफिकेशन इवन इज इफ प्रोसेस बाय द कैंडिडेट विल नॉट मेक द कैंडिडेट्स एलिजिबल, यानी कि आप डिप्लोमा करके रखें तो एलिजिबल नहीं है। आईटीआई ही वाले अप्लाई कर सकते हैं और कक्षा 10 के साथ 1 साल के एक्सपीरियंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं एमटीएस की पोस्ट में।
बात करते हैं एज लिमिट्स की, तो जूनियर मैनेजर की जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए भी 18 से 30 साल है, लेकिन यहाँ पे एमटीएस के लिए रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। 18 से 33 साल एज लिमिट रखी गई। ये आपकी एज जो है 1 जुलाई 2025 से काउंट की जाएगी। यहाँ पर एससी/एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ वेरियस पोजीशन की। जो भी जूनियर मैनेजर एचआर फाइनेंस की है, सिविल एग्जीक्यूटिव, सिविल इलेक्ट्रिकल, एसएनटी और एमटीएस की हैं, तो सभी में आपका सीवीडी रखा गया है, जो कि स्टेज फर्स्ट है। स्टेज सेकंड सभी में आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट केवल एमटीएस पोस्ट के लिए दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। इसमें आपका देयर विल बी 2 स्टेज, जो कि आपका स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड होगा। स्टेज फर्स्ट आपका स्क्रीनिंग नेचर का होगा। स्टेज सेकंड के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दोनों स्टेज में रहेंगी, जो कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रखा जाएगा। फर्स्ट स्टेज सीबीटी विल बी स्क्रीनिंग नेचर, जैसे हमने आपको बताया। स्कोर या फिर नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऑफ स्टेज फर्स्ट सीबीटी शैल बी यूज्ड ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्टेज सीबीटी। सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए ही स्कोर या फिर नॉर्मलाइजेशन स्कोर दिया जाएगा आपका सीबीटी 1 में। बात करते हैं सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए कितने गुना करंट लिए जाएंगे फर्स्ट से। तो जितने भी वैकेंसी हैं उसके 20 गुना लिए जाएंगे कम्युनिटी वाइज, एज पर मेरिट इन फर्स्ट स्टेज। पीटी के लिए 3 गुना लिया जाएगा, जो कि एमटी पोस्ट के लिए। डीवी के लिए जितनी आपकी वैकेंसी है उतने कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। फर्स्ट स्टेज सीबीटी में आपके 100 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको 120 मिनट मिलेंगे पीडब्ल्यूडी के लिए और 90 मिनट मिलेंगे जो भी जनरल कैंडिडेट है। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट मिलेंगे और पीडब्ल्यूडी के लिए 120 मिनट मिलेंगे। बात करते हैं कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन, नॉलेज अबाउट रेलवे या फिर डीएफसीसीएल के 10 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। सेकेंड स्टेज आपका जो कि 20 गुना करने बुलाया जाएगा। यहाँ पर आपको 120 मल्टीपल चॉइस देखने को मिल जाएंगे, जो कि 1 मार्क रहेगा। एग्जाम ड्यूरेशन भी 120 मिनट का आपका समय मिल जाएगा, यानी कि 120 क्वेश्चन 120 मिनट। जो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं उनको 160 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, क्या आपका पैटर्न है, तो यहाँ पर एग्जाम 4 में देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं हम एग्जामिनेशन सेंटर की, तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बीकानेर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, कटक, दिल्ली एनसीआर, धनबाद, गांधीनगर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, मुजफ्फरपुर, मैसूर, नागपुर, नासिक, पटना, प्रयागराज, पुणे, रायपुर, रांची, सिलीगुड़ी, सूरत, तिरुवनंतपुरम, वडोदरा, वाराणसी एंड विशाखापट्टनम, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स रिसीव फॉर ईच सिटी। किस सिटी में कितने देखने को मिलते हैं, वहाँ पर आपको ये सारे एग्जामिनेशन सिटी देखने को मिल जाएंगे। जब भी आप चूज करेंगे तो यहाँ पर 3 एग्जामिनेशन सिटी आपको भरना होगा प्रेफरेंस ऑर्डर पे। तो जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस आप अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने के आपके मैक्सिमम चांस रहते हैं। बात करते हैं सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। यदि एप्लीकेंट कम वहाँ पर रिसीव होते हो तो केवल कंडक्टेड एट दिल्ली एनसीआर ओनली। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं, तो जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा। जो भी एमटीएस में अप्लाई करेंगे उनको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा। लेकिन यहाँ पर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। बात करते हैं सीबीजी 2 के लिए इंडिकेटिव सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट मिलेंगे। जूनियर मैनेजर फाइनेंस जिसका पोस्ट कोड 11 था, तो यहाँ पर आपका 24 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग के, और 96 यानी कि 96 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं एग्जीक्यूटिव सील में पोस्ट कोड जिसका 21 था, 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन के होंगे, जो कि आपका डिसिप्लिन यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देख लीजिए किस किस टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, तो उसी टॉपिक से आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएंगे। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए भी 24 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग के, और यहाँ पर 96 क्वेश्चन ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्किट एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, रेस्ट, ये रेस्ट एटीसी जो दिया हुआ है इसमें काफ़ी सारे टॉपिक लिए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव एसएनटी में देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन ही होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि ईडीसी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी रखी जाएगी यहाँ पे। एमटीएस के लिए आपके जो है जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल, मैथमेटिक्स एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिक रीजनिंग, जनरल साइंस, नॉलेज अबाउट रेलवे, डीएफसीसीएल के क्वेश्चन रखे जाएंगे। सो दोस्तों ये एक जानकारी देनी थी। वीडियो पसंद आने में वीडियो लाइक करें, चलो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।